एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिजनेस आइडियाज और इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। नॉन वोवन बैग। पॉली बैग्स के बैन होने के बाद कैरी बैग्स की प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ रही है, पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और वो है नॉन वोवन बैग। नॉन वोवन बैग्स ने पॉली बैग्स की जगह बहुत जल्दी ले ली है। नॉन वोवन बैग्स मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल बिजनेस होने के साथ ही बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन गया है। नॉन वोवन बैग हमारे इकोसिस्टम को किसी भी तरह का ना तो नुकसान पहुंचाता है और ना ही इससे किसी प्रकार की कोई टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। नॉन वोवन बैग्स कई तरह के डिजाइन और कलर्स में अवेलेबल होने से काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। वैसे तो काफी पहले से ही कई व्यापारी अपने प्रमोशन के लिए इनका उपयोग कर रहे थे, पर आज नॉन वोवन बैग्स मार्केट की जरूरत बन चुके हैं। तो अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस करना चाहते हैं तो नॉन वोवन बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप ऑप्शन है। ये बिजनेस आप 15 से 20 लाख में शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। साथ ही ये बिजनेस स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत भी है। तो आइए जानते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक नॉन वोवन बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किस प्रकार किया जाता है और इसके लिए किस किस सामग्री और मशीनरी की आवश्यकता होगी। ये जो हमारा त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस है, ये स्टैंड अप इंडिया के उसमें हमें बैंक ने फाइनेंस दिया था, जिसकी वजह से हमने ये बिजनेस लगाया हुआ है। नॉन वोवन बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल के रूप में नॉन वोवन फैब्रिक और प्लास्टिक धागे की जरूरत होती है। नॉन वोवन फैब्रिक पॉलीप्रोपिलीन का ही प्रोडक्ट है। ये फैब्रिक मार्केट में रोल के हिसाब में मिलते हैं। ये फैब्रिक रोल आप अलग अलग प्रोडक्ट के अनुसार 30 से 180 GSM में उपयोग कर सकते हैं। इन नॉन वोवन फैब्रिक से आप कई तरह के बैग्स बना सकते हैं। इस बिजनेस के लिए मशीनरी में डी कट नॉन वोवन कैरी बैग मेकिंग मशीन की आवश्यकता होती है। इस मशीन में हीटिंग टेम्परेचर, अल्ट्रासोनिक सेंसर आदि को कंट्रोल करने के लिए मशीन से जुड़ा एक मैनेजिंग पैनल होता है। इसके अलावा डब्ल्यू कट मशीन, सिलाई मशीन, प्रिंटिंग मशीन और वेट मशीन जैसी मशीनों की जरूरत होती है। नॉन वोवन बैग्स बनाने के लिए नॉन वोवन फैब्रिक रोल मशीन के रोलर पर सेट किया जाता है। मशीन में सबसे पहले फैब्रिक के किनारे फोल्ड होते हैं और फिर फैब्रिक फोल्डर पर आता है। अब फैब्रिक डबल लेयर में बैग की लंबाई के अनुसार फोल्ड हो जाता है। आगे जाकर फैब्रिक बैग की चौड़ाई के अनुसार हॉर्न बूस्टर से सील होते हैं। ये सीलिंग 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक हॉर्न बूस्टर को हीट करके दी जाती है। सीलिंग के बाद बैग में डी कट पंचिंग मशीन से डी कट हैंडल कटता है। फिर बैग आगे आकर हाइड्रोलिक कटर से सीलिंग निशान के पास से कटकर प्रॉपर बैग के रूप में तैयार हो जाते हैं। ये हमारी कैरी बैग मेकिंग मशीन है। जैसे मैंने बताया था, डी कट नॉन वोवन कैरी बैग मेकिंग मशीन। ये जो इसका प्रोसेस शुरू होता है वो होता है जो हमने रोल बताए थे आपको। यहाँ पे पहले रोल लगाए जाते हैं और उसके बाद इसका जितना भी फैब्रिक है मशीन के अंदर करके फोल्डर पे पहुँचाया जाता है। फोल्डर आपका जो है वो ये है, जहाँ पे बैग अपने साइज़ से फोल्ड होते हैं और फोल्ड होने के बाद आपके जो है ये आगे प्रोसेस होता है। इसको सीलिंग होती है, जिसमें मेन सबसे ज़्यादा हीटिंग का वो होता है। ये जो हॉर्न्स लगे हुए हैं ये सीलिंग करने के काम आते हैं, बैग को सील करते हैं। और इसके बाद जब सीलिंग हो जाती है तो फाइनली बैग उसके साइज़ पे यहाँ पे आके कट जाते हैं। अब इन डी कट नॉन वोवन बैग्स पर प्रिंटिंग की जाती है और प्रिंटिंग के बाद ये बैग्स बनकर डिस्पैच होने के लिए रेडी हैं। डी कट नॉन वोवन बैग्स के बाद आइए अब बात करते हैं डब्ल्यू कट नॉन वोवन बैग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। डब्ल्यू कट बैग्स बनाने का पूरा प्रोसेस लगभग डी कट के समान ही होता है।
सिर्फ हैंडल प्रोसेस छोड़कर। डब्लू कट बैग में हैंडल कटिंग के बिना सील करके बैग बना लिए जाते हैं। फिर पहले इनमें प्रिंटिंग होती है और इसके बाद डब्लू कट हैंडल पंचिंग मशीन से हैंडल कट किए जाते हैं। ये बात हुई डी कट और डब्लू कट कैरी बैग्स की। इस बिजनेस में आप इसी फैब्रिक रोल से बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स, साड़ी बैग्स, सीड्स और फर्टिलाइजर बैग्स बना सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन बैग्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर। इन बैग्स के निर्माण के लिए पहले नाप के अनुसार इन्हें काटा जाता है और फिर सिलाई मशीन के द्वारा इनकी सिलाई करके चेन और हैंडल लगाए जाते हैं। इन बैग्स को सिलने में प्लास्टिक का धागा इस्तेमाल किया जाता है। सिलाई के बाद इन्हें सीधा करके फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग के बाद इनके बंडल बनाकर पैक कर दिए जाते हैं। जब से प्लास्टिक बैन हुई है तब से मार्केट सिनेरियो तो इसका काफ़ी अच्छा है। और जब मैंने ये फैक्ट्री लगाई थी तब भी मार्केट इसका बहुत बढ़िया था, बट ड्यू टू प्लास्टिक थी तो प्लास्टिक की वजह से हमारी मार्केट थोड़ी हैम्पर हो रही थी। बट जब से गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन की है तब से इसका मार्केट काफ़ी अच्छा है और इसका फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसको रिप्लेस करने के लिए फ़िलहाल अभी मार्केट में कुछ भी लॉन्च नहीं है। रिसाइकलिंग की बात करें तो ये फैब्रिक 100% रिसाइकलेबल है। इस बिजनेस में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। बैग बनने में जितना भी फैब्रिक कट कर निकलता है, इनका यूज बहुत सी गद्दियों की स्टफिंग में किया जाता है। ये बिजनेस 0% वेस्टेज वाला बिजनेस है, जो कि बिजनेस में कहीं न कहीं फाइनेंशियली बेनिफिशियल साबित होता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि डी कट मशीन साइज में काफी बड़ी होती है और तैयार प्रोडक्ट्स को स्टोर करने की भी आवश्यकता होती है। आप अपने फंड के अनुसार आरसीसी वर्क या इंडस्ट्रियल शेड वर्क भी करा सकते हैं। इस बिजनेस में आपको मशीनों को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड और कुछ अनस्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है। कुल मिलाकर 15 से 20 मैन पावर की आवश्यकता पड़ सकती है। इस बिजनेस में उपयोग होने वाली सभी मशीनों के संचालन के लिए 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। इस ऑटोमेटिक प्लांट में एक महीने में लगभग 15 से 20 टन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। इस बिजनेस में जो मेजर कॉस्ट आती है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल स्टॉक में रखना होता है। नॉन वोवन बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है, जैसे जीएसटी नंबर, ट्रेड लाइसेंस, नो पोल्यूशन और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट आदि। नॉन वोवन बैग बिजनेस में एक लाभदायक बात ये है कि इस बिजनेस से रिलेटेड मशीनें मार्केट में कम और ज्यादा दोनों रेट्स में अवेलेबल हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के अनुसार ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वास्तव में जब आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको किसी भी उत्पाद की लगातार बढ़ती मांग को देखने के लिए एक दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। साथ ही आपको बिजनेस से जुड़े निवेश, आंकड़ों और लाभ की स्पष्ट समझ की भी जरूरत होती है, जिसके लिए IID यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बिजनेस के करंट और फ्यूचर सिनेरियो के साथ आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता है। साथ ही बिजनेस की कोर एक्टिविटी की पूरी जानकारी, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लाइव वर्कशॉप और एक्सपर्ट एपिसोड भी उपलब्ध कराता है। साथ ही आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन में आपका पूरा सहयोग भी देता है। हर्डल्स, प्रॉब्लम्स तो किसी भी जर्नी का पार्ट होते हैं, पर IID आपके बिजनेस में आने वाले हर्डल से आपको पहले ही सचेत करता है और उन्हें सॉल्व भी करता है, जिससे आप सक्सेस और भी जल्दी पा सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट समाधान से जुड़ने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और लिंक्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी फील हैप्पी टू हेल्प यू इन योर एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेस।